बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक थ्योरम को जीसीडी से रिलेटेड। आज की वीडियो में फिर हम जीसीडी से रिलेटेड एक फर्दर थ्योरम को डिस्कस करने चले। थ्योरम के हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन प्रूव दैट जीसीडी ऑफ टू इंटीजर ए एंड बी मस्ट बी एग्जिस्ट। हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हो, एक का नाम ए हो और दूसरे का नाम बी हो, सच दैट कि इनमें से एटलीस्ट वन जो हो वो नॉन जीरो हो, तो हमने प्रूव ये करना है कि इनका जीसीडी मस्ट है एग्जिस्ट करेगा, यानी इनका जीसीडी मस्ट है हमेशा मौजूद होगा। अब सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट मींस जीसीडी। जीसीडी क्या होता है? अगर आपके पास दो इंटीजर हो, एक का नाम ए हो और दूसरे का नाम बी हो, तो इनका जीसीडी एक ऐसा थर्ड इंटीजर होता है जिनके अंदर तीन कंडीशंस हों, यानी एक इंटीजर जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो इन ए और बी का जीसीडी कहलाएगा। कौन सी तरी कंडीशंस? पहली कंडीशन ये है कि ए और बी का जो भी जीसीडी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि ए और बी का जो भी जीसीडी बनेगा वो दोनों ए और बी को डिवाइड करेगा। तीसरी कंडीशन कि अगर ए और बी का उस जीसीडी के अलावा कोई और कॉमन डिवाइजर आए, यानी फॉर एग्जांपल अगर उसको कॉमन डिवाइजर सी आ जाए तो सी मस्ट है उस जीसीडी को डिवाइड करेगा, यानी एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ द टू इंटीजर ए एंड बी मस्ट डिवाइड द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। सो अगर एक इंटीजर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो हम बोलेंगे कि ये इंटीजर ए और बी का जीसीडी है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यही टेक्निक हम यूज करेंगे। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि इन दो इंटीजर का जो जीसीडी है वो एक डी है, फिर डी में ये तीन बातें वेरीफाई करेंगे। अगर तीनों बातें होल्ड कर गई तो वो जो हमने जीसीडी लेट किया था वो हमारा जीसीडी ही कंसीडर होगा, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर दें। तो आइए जरा इसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, जीसीडी केस के जीसीडी प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जहाँ पे एक सेट डिफाइन करते हैं जिसका नाम हमने एस रखा। ये जो हमने सेट डिफाइन किया एस, कुछ इस तरीके से सेट डिफाइन किया कि इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है और सारे के सारे पॉजिटिव हैं। एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है और सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक सेट डिफाइन कर लें, लेट एस बी आर नॉन एम्प्टी set of the positive integers of the form ma plus of nb। ये ma plus nb से मुराद ये होता है कि ये a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें m और n कोई ना कोई इंटीजर्स ही होंगे। अब ये जो सेट है हमारा, चूंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव सेट हो, सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो उसमें मस्ट है लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो चूंकि ये सेट हमने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन किया तो इसमें भी मस्ट है एक लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेट कर लेते हैं कि इस सेट का जो लीस्ट एलिमेंट है, लीस्ट पॉजिटिव जो इंटीजर है, उसका नाम है डी, यानी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के मुताबिक इसका लीस्ट एलिमेंट मस्ट है एग्जिस्ट करेगा। उस लीस्ट एलिमेंट का नाम हमने क्या रख लिया, डी। अब चूंकि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सो डी जो कि इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो भी मस्ट है ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनेगा। तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास डी किसके इक्वल है, ई एक्स प्लस ऑफ बी है। इससे मुराद ये है कि डी हमारा ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब एक पॉइंट नोट कर लें, यहाँ पे जरूरी नहीं था कि हम यहाँ पे डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई लिखें। ए और बी का होना लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है। ये जो एक्स वाई है ये इंटीजर्स हैं, आप यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे पी क्यू ले लें, आर एस ले लें, जो मर्जी लेते रहें, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन ए और बी का बना रहे हैं तो ए और बी का होना जरूरी है। साथ जो भी इंटीजर मल्टीप्लाई करें वो कोई इशू नहीं है। तो हम कैसे प्रूव करें, लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट ऐसा है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स पर कंसिस्ट करता है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर वाला एक सेट है तो इसमें लीस्ट एलिमेंट होगा,
मस्ट है होगा। लेट कर लिया हमने कि उसमें जो लीस्ट एलिमेंट है उसका नाम हमने डी रख लिया। अब सारे इंटीजर्स जो एस में है वो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, सो डी भी हमारा ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन मस्ट है बनेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, पॉइंट यह है कि अगर आपके पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट हो तो उनमें से जो जीसीडी होगा, अगर एक वेल ऑर्डर सेट हो उनमें जो जीसीडी होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, आपके पास एक सेट है 4 and 8, उसमें 2 इंटीजर्स हैं। ये वेल ऑर्डर्ड सेट है क्योंकि इसमें हमने ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है, यानी पहले स्मॉलर नंबर लिखा बाद में ग्रेटर नंबर लिखा, ये एक ऑर्डर हमने डिफाइन किया। अब इन दोनों का अगर हम जीसीडी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इनका जो जीसीडी होगा वो हमारे पास 4 ही आएगा। सो याद रख लें, वेल ऑर्डर्ड सेट के अंदर जो जीसीडी बनेगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर उस सेट को बिलोंग कर भी सकता है, उस सेट को बिलोंग नहीं भी कर सकता, लेकिन जो भी आएगा वो उन सब से लेस होगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लें, 4, 6 and 8 का अगर आपसे कहा जाए जीसीडी फाइंड करें तो इनका जीसीडी आपके पास आ जाएगा 2, where 2 does not belong to this set but 2 is smaller than all the numbers। तो ये 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। बस याद रखें, अगर आपने वेल ऑर्डर सेट लिया हुआ है तो जो स्मॉल एलिमेंट ही होगा वही इसका जीसीडी बनेगा। तो हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट किसको लिया हुआ है? डी को। बस इस थ्योरम में अब हम ये बात प्रूव करेंगे कि यही डी हमारा ए और बी का जीसीडी बनता है। हमने वेल ऑर्डर सेट लिया, वेल ऑर्डर सेट में पॉजिटिव नंबर्स लिए, पॉजिटिव नंबर में जो थे जितने भी नंबर थे वो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट डी ले लिया। क्योंकि वेल ऑर्डर सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही जीसीडी बनता है, सो हमने प्रूव ये करना है कि डी हमारा जीसीडी है। अब अगर हमने ये बात प्रूव करनी है कि डी हमारा जीसीडी है तो डी को जीसीडी प्रूव करने के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। पहली बात ये प्रूव करनी पड़ेगी कि डी हमारा पॉजिटिव है। दूसरा ये प्रूव करना पड़ेगा कि डी ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, क्योंकि ये कॉमन डिवाइजर बनेगा, बाद में जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनेगा। तीसरी बात हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ए और बी का एक थर्ड कॉमन डिवाइजर है जिसका नाम है सी, तो सी मस्ट है जीसीडी यानी डी को डिवाइड करेगा। ये 3 कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करा। तो आइए जरा इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, इन 3 कंडीशंस को प्रूव करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? हमने प्रूव करना है कि डी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। सिंस डी कहां से लिया था हमने? सिंस डी बिलोंग्स टू एस, हमने तो कहा था कि डी एस का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। सो अगर डी एस को बिलोंग करता है, एस में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर ही हैं जो कि ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन थे, सो इट मींस डी इज आल्सो पॉजिटिव। क्योंकि एस के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर थे तो इसमें डी भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि डी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। अब सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड में हमने ये प्रूव करना है कि डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा, दैट इज डी इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अब डी को हमने क्या लिया था? डी हमने सेट पॉजिटिव इंटीजर सेट का हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डी हमारा ए से भी लेस होगा और बी से भी लेस होगा। अब ये जो है डी लेस देन और इक्वल टू ए, इससे हम प्रूव करेंगे कि डी डिवाइड्स ए। डी लेस देन और इक्वल टू बी से हम प्रूव करेंगे कि डी आल्सो डिवाइड्स बी। तो फर्स्ट रिजल्ट मैं प्रूव करता हूँ, सेकंड आप खुद इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, आपसे हो जाएगा। डी लेस देन और इक्वल टू ए बाय डेवियन एल्गोरिथम। डेवियन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर डी लेस देन और इक्वल टू ए है तो आप ए को यूं ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस ऑफ आर। क्यू एंड आर ये आपके पास कोई ना कोई इंटीजर्स हैं सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू आर एंड आर लेस देन डी। ये पॉइंट मैंने कैसे लिखा? देखिए, अगर आप 7 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आएगा? 2 3 6, रिमाइंडर विल बी 1। सो 7 को आप ले सकते हैं 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ऑफ 1, दैट इज 7 को आप अगर ए का नाम देते हैं तो आप इसको ले सकते हैं 2 को डी का नाम दे दें
दैट इज डिवाइजर, थ्री को आप क्यू का नाम दे दें यानी क्वोशिएंट, प्लस ऑफ 1 को आप आर का नाम दे दें, दैट इज रिमाइंडर। सो ए किसके इक्वल आ गया, डी क्यू प्लस ऑफ आर, दैट इज 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ऑफ 1, इट इज नोन एज डेवियन एल्गोरिथम। सो डेवियन एल्गोरिथम के मुताबिक ए किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू प्लस ऑफ आर, यानी जो ग्रेटर नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, उसको आप अगर स्मॉल नंबर से डिवाइड करें तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा ये हमेशा डिवाइजर से लेस होगा, इक्वल नहीं हो सकता डिवाइजर के, ये हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा बट डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा या 0 ही होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं इसको, a इक्वल टू डी क्यू प्लस ऑफ आर। अब यहाँ पे आप d की वैल्यू पुट कर दें। सो फर्दर a इज इक्वल टू d हमारे पास था ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ r। a हमारे पास a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी d हमारे पास a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन था। सो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आप ले सकते हैं a माइनस ऑफ ax इज इक्वल टू r। ओके, 1 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ by इज इक्वल टू r, विच इज इक्वल टू a, 1 माइनस x का नाम रख लें s प्लस ऑफ b इंटू माइनस y का नाम रख लें p इज इक्वल टू r। यहाँ पे हमारे पास s किसके इक्वल है, s को मैंने नाम दिया 1 माइनस x का और माइनस y को मैंने नाम दे दिया p का। अब पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, r हमारे पास किसके इक्वल है, as प्लस ऑफ bp। इसका क्या मतलब है, इट मींस r इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। r हमारे पास a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब a और b के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन थे वो सारे के सारे सेट s में एग्जिस्ट करते हैं। r भी हमारे पास a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि r मस्ट बिलोंग टू s, r s को बिलोंग करता है। ये बड़ा गौर से देखिएगा, r हमारा a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन है, सो r s को बिलोंग करेगा क्योंकि a और b के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सारे s के अंदर पड़े हुए हैं। सो r बिलोंग टू s। एंड सेकंड बात ये है कि r इज लेस देन d, r हमारे पास लेस देन d है, तो ये दोनों अगर पॉइंट आप कंबाइन करते हैं इससे हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा, इससे हमारा कंक्लूजन ये बनेगा कि r इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ s। r हमारा s का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। दिस सिंपल है, r इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ s। और हमारा s का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, बट हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि s का स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो d है, r नहीं। इधर हमारे पास क्या बन रहा है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन रहा है r। कंट्राडिक्शन आ रही है हमारे पास, हमने जो पॉइंट लिया था उसके अपोजिट रिजल्ट आ रहा है, एक कंट्राडिक्शन आ रही है, क्योंकि हमने कहा था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट d है और इधर स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ रहा है r। सो r लेस देन d पॉजिटिव नंबर नहीं, इन फैक्ट r इज इक्वल टू 0। r को हमें 0 लेना पड़ेगा, क्यों, अगर हम r को बिलोंग्स टू s करवाते हैं, r को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो रिजल्ट ये होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट r बन जाएगा, d नहीं रहेगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। सो r किसके इक्वल आ गया, 0। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे r की जगह पे 0 पुट करें तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू डी क्यू, यानी a हमारे पास d का कांस्टेंट मल्टीपल है। इट मींस इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि d डिवाइड्स a। इसका मतलब यह है कि d हमारा जो है वो a को डिवाइड करता है। क्यों, क्योंकि a हमारा d का कांस्टेंट मल्टीपल है। वो तमाम नंबर जो किसी गिवन नंबर के कांस्टेंट मल्टीपल बनते हैं वो उससे डिवाइड हो जाते हैं। सो d डिवाइड्स a। सिमिलरली d लेस देन इक्वल टू, जिस तरह हमने a लिया,
आप यहाँ पे d लेस देन आर इक्वल टू b ले सकते हैं, यानी d लेस देन आर इक्वल टू अगर आप b ले लें तो फिर जहाँ पे मैंने a लिखा इसी जगह पे b रिप्लेस करते जाएं तो एट दी एंड आप पहुंच जाएंगे कि d आल्सो डिवाइड्स a, d आल्सो डिवाइड्स b। जिस तरीके से a को डिवाइड करता है इसी तरीके से d b को भी डिवाइड करेगा। जस्ट आप रिप्लेसमेंट करेंगे किसको, b को, a को b के साथ, यानी जहां जहां पे मैंने a लिखा वहां पे आप b लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि d पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन ये थी कि d a और b दोनों को डिवाइड करना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड ये है कि अगर a और b का तीसरा कॉमन डिवाइजर आ रहा है c, तो c gcd को डिवाइड करना चाहिए। लेट कर लेते हैं कि थर्ड कंडीशन के लिए लेट कर लें c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b, यानी लेट करते हैं कि हमारे पास a और b का एक थर्ड कॉमन डिवाइजर है जिसका नाम है c, यानी c a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। अगर ये दोनों को डिवाइड करता है तो c मस्ट है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। क्या दलील है आपके पास, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की लीनियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास एक नंबर दो इंटीजर को डिवाइड करे तो मस्ट है उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। सी अगर ए और बी को डिवाइड कर रहा है तो मस्ट है ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। बट ए और बी का ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई, ये किसके इक्वल है, डी के, सो सी मस्ट डिवाइड्स डी। अब पॉइंट को जरा गौर से सुने कि डी को हमने लिया था ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई, अब यहाँ पे हम ए एक्स प्लस बी वाई, ए बी का होना जरूरी है, एक्स वाई जरूरी नहीं है। तो फिर डी तो ना आता अगर हम एक्स वाई ना लेते। एक पॉइंट गौर से सुनिएगा, सी अगर ए और बी को डिवाइड कर रहा है तो सी ए और बी के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, वो किसी भी फॉर्म का हो, हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। चूंकि डी भी हमारा ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है और सी हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है, इसका मतलब सी डी को भी डिवाइड करेगा। अब तीनों रिजल्ट पे अगर गौर करें, फर्स्ट रिजल्ट क्या था कि डी पॉजिटिव आया। सेकेंडली हमने प्रूफ ये किया कि डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। थर्ड रिजल्ट ये है कि अगर ए और बी का एक और कॉमन डिवाइजर सी है तो सी और डी को डिवाइड करता है। इट मींस डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। डी हमारा बेसिकली ए और बी का जीसीडी है। क्यों जीसीडी है, क्योंकि डी के अंदर तीनों कंडीशंस जो जीसीडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। बस यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स ए और बी हों तो मस्ट है उसका जो है जीसीडी एग्जिस्ट करेगा। ये था हमारा आज का थ्योरम, और नेक्स्ट थ्योरम में हम इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे कि दो इंटीजर का जीसीडी जो एग्जिस्ट करता है वो जीसीडी हमेशा यूनिक होगा, यानी एक जीसीडी होगा, एक से ज्यादा जीसीडी नहीं होंगे। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।